संपूर्ण ब्रह्मांड के पहले पत्रकार मुनिवर नारद जयंती पर रायपुर प्रेस क्लब में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की। वर्तमान समय में पत्रकारिता को लेकर जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। पत्रकारिता को लेकर यहाँ बातें कही गई, जिसमें ये कहा गया कि पत्रकार की भूमिका समाज में क्या होती है। पत्रकार को बिना भेदभाव के काम करना चाहिए और उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए जो पत्रकारों को मदद की दृष्टि से देखते हैं और उनसे न्याय की उम्मीद रखते हैं। हालांकि पत्रकार केवल माध्यम है शासन प्रशासन के मध्य बातें रखने के लिए। इस संसार के सबसे बड़े पत्रकार नारद जी थे। नारद मुनि की आज जयंती है और पत्रकार समुदाय इस जयंती को मना रहा है और वरिष्ठ पत्रकार रामलखन गुप्ता जी मौजूद हैं। जी सर। जी नमस्कार। आज समूचे विश्व में नहीं, भूमंडल पर, त्रिलोक में अगर पत्रकारिता के पितामह के रूप में अगर किसी का स्मरण किया जाता है तो वो हैं देवर्षि नारद जी, जिन्होंने समाज के हित के लिए जगह जगह भ्रमण किया और सच को उजागर करने का काम किया। नारद जी ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि देवताओं की भी सभा में वही सम्मान पाते थे जो सम्मान राक्षसों की सभा में पाते थे, क्योंकि वो जन कल्याण की बातें करते थे। और पत्रकारिता का धर्म है कि वह उसका न कोई वैरी होता न उसका कोई मित्र होता, उसको लोक कल्याण के हित के लिए किससे कहाँ सहायता लेनी चाहिए और लोक कल्याण के कार्यों को किस ढंग से समाज में किया जाए, इस कार्य को करने का जो कार्य श्रद्धेय नारद जी ने किया वही हम सब उनके अनुयायी पत्रकारों को करना चाहिए और राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज की पत्रकारिता और पुरानी पत्रकारिता में क्या अंतर देखा है आपने? पत्रकारिता एक समाज सेवा थी, अब पत्रकारिता जीविका बन गई है और जीविका और समाज सेवा में बहुत बड़ा अंतर होता है। समाज सेवा का कार्य विशुद्ध रूप से आदमी के अंदर स्वार्थ को परित्याग करने के बाद ही आता है, जबकि जीविका एक मजबूरी है। और यही कारण है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस ढंग से बाढ़ आ गई है, जीविका के नाम पर लोग काम कर रहे हैं, शोषण भी कर रहे हैं। पत्रकारों के द्वारा कई ऐसे घिनौने कार्य भी किए गए जाते हैं जिससे पत्रकारिता कलंकित होती है। लेकिन हम सब अच्छे पत्रकारों का दायित्व बनता है कि आने वाले पत्रकार साथियों को सदमार्ग पर चलने का प्रेरणा दें और उनसे समाज के अच्छे कार्यों को करने के लिए रास्ता दिखाएं, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के, बिना मार्गदर्शन के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। जी, यूँ तो पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, मगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया जाता है। यह हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस ढंग से पत्रकार जान जोखिम में उठाकर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए न तो समाज जिम्मेदारी लेता और न सरकार जिम्मेदारी लेता। हमारे विभिन्न पत्रकार संगठनों ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकारों से आग्रह किया है। आश्वासन तो मिलता है लेकिन अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसका क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो खबरों की क्या सुरक्षा करेगा, लोकतंत्र की क्या सुरक्षा करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको, और आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उसका जो यह वाक्य है, सब कुछ दिखेगा, वास्तव में तो परमात्मा का वाक्य है कि इसके अंदर कोई भी पर्दा नहीं है, जो कुछ है सब खुले में है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि नारद मुनि की जो जयंती है उसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है कि विश्व के सबसे पहले पत्रकार नारद जी ही थे, जिसको याद कर संगोष्ठी भी रखी गई है और उसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सिशियन सार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।